दोस्तों 20 अप्रैल दिन गुरुवार को बैसाख अमावस्या है। इस दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। बैसाख अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान कर फिर दान करना चाहिए। इस दिन जब तब पिंडदान और पितरों का तर्पण आदि कार्य करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन राहगीरों को पानी पिलाएं और पशु पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करें। ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं। साथ ही इस दिन सत्तू खाने और दान करने का भी महत्व है। बैसाख अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत भी किया जाता है। ऐसा करने से पितरों के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण का भी आशीर्वाद मिलता है। अमावस्या तिथि भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित है और इस बार गुरुवार के दिन होने से इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। साथ ही इस दिन स्वास्थ्य सिद्धि योग और अन्य दिव्य संयोग एक साथ बनने से यह और खास हो गई है। इस बैसाख अमावस्या पर साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार यह सूर्य ग्रहण सुबह 7:04 पर शुरू होगा और दोपहर 12:29 पर समाप्त होगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसके सूतक भारत में मान्य नहीं होंगे, लेकिन ग्रहण काल के दौरान पूजन जप तप या उपाय करने से उसका 10 लाख गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। इस दिन पवित्र नदी पर ना जा सके तो घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान कर दान दक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों अमावस्या तिथि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को समर्पित होने के साथ ही यह दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास दिन माना जाता है। माना जाता है इस दिन थोड़े से प्रयास से ही भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप इस दुर्लभ संयोग पर तुलसी जी पर चढ़ा देंगे तो जीवन भर धन की कोई कमी नहीं रहेगी। धन संबंधी जो भी समस्या है वह भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा से दूर हो जाएगी। घर में सुख समृद्धि का वास होगा और किस्मत का साथ मिलने लगेगा। घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों इस दिन किसी तीर्थ स्थल पर स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल या फिर किसी तीर्थ के जल को मिलाकर उससे स्नान अवश्य करें। स्नान करने के बाद आप रोजाना की तरह पूजन करें। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को ही पितृदेव कहा गया है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करने से पहले आप एक कटोरी में साफ पिसी हुई हल्दी लें, उसमें शुद्ध जल मिलाएं और इस हल्दी से आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को तिलक करें। हल्दी से तिलक करने के बाद किसी फल मिष्ठान का भोग लगाकर आप धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करें। अब आप तुलसी जी का पूजन करें। तुलसी जी का पूजन करने के लिए सबसे पहले आप एक लोटे में शुद्ध जल लें। तुलसी जी का पूजन करने के लिए स्टील, चांदी या फिर तांबे के ही पात्र का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक या कांच या फिर लोहे के पात्र का इस्तेमाल ना करें। लोटे में शुद्ध जल भरने के बाद अब आप इस लोटे में एक चुटकी शक्कर डाल दें। शक्कर डालने के पश्चात आप अगर दोस्तों आपके यहाँ गंगा जल या किसी तीर्थ का जल है तो आप वह थोड़ा सा जल इस लोटे में भी अवश्य डालें। अब दोस्तों आप इस लोटे के जल में थोड़ी सी हल्दी मिला दें। दोस्तों आपको वही हल्दी मिलानी है जिससे आपने भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को तिलक किया था। उस हल्दी को लेकर अब आप इस जल में डाल दें। जल में डालने के बाद अब आप इस जल से तुलसी जी को जल चढ़ाएं।
तुलसी जी पर जल चढ़ाने से पहले अगर आपने चप्पल जूते पहन रखे हैं तो उन्हें उतार दें और अपना सिर ढककर सिर पर कपड़ा रखकर ही आप तुलसी जी को जल अर्पित करें। तुलसी जी को जल चढ़ाते समय आप भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। दोस्तों, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को अर्पित की हुई हल्दी को जल में मिलाकर तुलसी जी पर चढ़ाने से तुलसी माँ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। साथ ही भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी जी को हरिप्रिया कहा जाता है। तुलसी माँ भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। इसी तरह तुलसी माँ को भी भगवान विष्णु अति प्रिय हैं और भगवान विष्णु को अर्पित की हुई हल्दी तुलसी माँ पर चढ़ाने से तुलसी माँ सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में तुलसी माँ को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। इस तरह तुलसी जी की पूजा करने से घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य भाग में सभी देवी देवता और ऊपरी शाखाओं में सभी वेद हैं। इस तरह तुलसी जी का पूजन करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी तीर्थ यात्राओं का पुण्य फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार जिस पर तुलसी जी की कृपा हो जाती है उसके महापातक से महापातक समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, तुलसी जी पर जल अर्पित करने के पश्चात तुलसी जी की परिक्रमा भी अवश्य करनी चाहिए। तुलसी जी की परिक्रमा करते समय भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना है। जल चढ़ाने के बाद आपको तुलसी जी की 11 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के लिए तुलसी जी के चारों तरफ अगर जगह ना हो तो आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर क्लॉकवाइज घूमकर, यानी कि दाएं से बाएं, राइट से लेफ्ट की तरफ घूमते हुए आपको 11 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के पश्चात आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और तुलसी माँ को प्रणाम करें और अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात तुलसी जी की जड़ की मिट्टी से अपने मस्तक पर तिलक अवश्य करें। ऐसा करने से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। दोस्तों, ध्यान रखें, आपको सूर्यास्त से पहले तुलसी जी पर जल अर्पित करना है। सूर्यास्त के बाद तुलसी जी पर जल ना चढ़ाएं और तुलसी जी का स्पर्श भी ना करें। अगर आप सूर्यास्त से पहले इस तरह पूजन नहीं कर पाए हैं तो भी आप परेशान ना हो। सबसे पहले आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन कर हल्दी से तिलक करें। फिर आप उस हल्दी को बिना जल में मिलाए सूखी हल्दी को आप तुलसी जी के चरणों में अर्पित कर दें। चरणों में हल्दी अर्पित करने के पश्चात अब आप तुलसी जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। हल्दी अर्पित करते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। दिया जलाने के बाद अब आप तुलसी माँ की 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र का जाप करने के बाद आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी और तुलसी माँ को प्रणाम करें और कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह आप सूर्यास्त के बाद तुलसी माँ का पूजन कर सकते हैं। ऐसा करने से भी तुलसी माँ की कृपा प्राप्त होगी और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। ध्यान रखें, सूर्यास्त के बाद आप तुलसी माँ को स्पर्श ना करें। मान्यताओं के अनुसार इस तरह तुलसी माँ का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। तुलसी माँ के साथ ही भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और धन संबंधी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाती हैं। जीवन भर धन की कोई कमी नहीं रहती। दोस्तों, आप भी इस दुर्लभ संयोग पर इस तरह तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करें, जिससे भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी और तुलसी माँ की कृपा प्राप्त हो और जीवन खुशियों से भर जाए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।